तो बात करेंगे मंगल और बृहस्पति अगर आपके सप्तम भाव में हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। मंगल और बृहस्पति का सप्तम भाव में होना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, लेकिन ये आपकी मैरिज के बाद ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम करेगा। हालांकि शुरुआती जीवन में आपको काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इवन आपके भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको नहीं रहता, आपके रिलेटिव्स का भी उतना सपोर्ट नहीं रहता। जीवन में आपको बहुत कुछ अपने दम पर ही करना पड़ेगा इस कंजक्शन की वजह से। अब लेकिन जातक को सारी क्षमताएं ये कंजक्शन प्रोवाइड करता है। जब भी मंगल और बृहस्पति सप्तम में हो तो मंगल वक्री नहीं होना चाहिए। अगर मंगल वक्री हो गया है तो इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से आपके सामने आएगा और ये आपकी पूरी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। मंगल और बृहस्पति का सप्तम भाव में होना ये आपको बहुत ही सुंदर सुशील जीवन साथी प्रदान करेगा, भले ये स्त्री की कुंडली में हो चाहे ये पुरुष की कुंडली में हो। अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसका एक मैरिज से पहले भी किसी से संबंध हुआ हो सकता है या उसका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसी लड़के से हो सकता है। इसके अलावा अगर ये योग लड़के की कुंडली में है तो लड़के की कुंडली में होने से भी उसको, हालांकि मैरिज के बाद उसको ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन उसका कुछ भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वगैरह का उतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। अगर शुक्र का संबंध बन रहा है सप्तम भाव से तब थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मंगल और बृहस्पति को आप जरूर चेक कीजिए और डिग्री वाइज डिफरेंस भी इनके बीच में चेक कीजिए। अगर डिग्री वाइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप उस प्रकार से इस कंजक्शन को नहीं देख पाएंगे या उसके जो रिजल्ट हैं उस प्रकार से एक्टिवली नहीं मिल पाएंगे। अगर ये क्लोज कंजक्शन में है तो ज़्यादा प्रभाव देंगे। अब अगर बृहस्पति रेट्रो हो जाता है तो इस केस में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आप गलत जीवन साथी चुन लेते हैं या आप ऐसा जीवन साथी चुन लेते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, लेकिन बाद में जाकर वो उस प्रकार का होता नहीं है। शादी होने के बाद वो एकदम बदल जाता है या उसकी प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं। मंगल और बृहस्पति का सप्तम भाव में होना आपको जीवन साथी हमेशा गाइड करता रहेगा। आपके जीवन साथी में गुण बहुत ज़्यादा होंगे, हालांकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाएगा और वो आपको थोड़ा सा डोमिनेट करके रखेगा। इस प्रकार का जीवन साथी आपका बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन हो सकता है। आपको हर जगह वो मोटिवेट करेगा, लाइफ में हर प्रकार से मोटिवेट करेगा, हर प्रकार से आगे बढ़ाएगा और आपके करियर में भी उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल और बृहस्पति की सप्तम भाव में कंजक्शन है तो ये आपकी मैरिड लाइफ के शुरुआती समय के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। जैसे किसी ने मैरिज करा, मैरिज करने के बाद 5 या 6 साल तक थोड़ा सा ज़्यादा कलह रहेगी आपके जीवन में, उसके बाद स्थितियां नॉर्मल होना शुरू होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं वहाँ बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते जाएंगे। इस वजह से मंगल भी कंट्रोल में रहेगा। अगर बृहस्पति लेकिन रेट्रो हो गए तो ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होगी, फिर आपके कलह का सामना आपको जीवन भर करना पड़ सकता है। कभी कभी अगर इस प्रकार के दोनों जो ग्रहों का कंजक्शन है इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है या केतु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है या फिर शनि जैसे ग्रह का संबंध आ जाता है तो आपका डिवोर्स होना या सेपरेशन होने के भी चांसेस हैं। लेकिन ये तो तय है कि ये कंजक्शन आपको आपके जीवन साथी के साथ नॉर्मल स्थिति में नहीं रहने देगा, कुछ विवाद या इस प्रकार की स्थिति हमेशा ही करवाता रहेगा। ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा वो आपकी पूरी लाइफ को हैंडल करने में सक्षम होगा। आपका जीवन साथी हो सकता है कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, शारीरिक रूप से वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट होगा, वो हमेशा आपको सपोर्ट करके चलेगा, मोटिवेट करके चलेगा, किसी भी मामले में जीवन में हारने नहीं देगा, हमेशा वो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी इसके नज़र आते हैं। मंगल और बृहस्पति का कंजक्शन हो तो जातक को पार्टनरशिप करना उतना अच्छा नहीं रहता। जातक अगर खुद के बल पे ही, खुद के दम पे ही कुछ करे तो ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार के कंजक्शन में हमेशा अपने भाई बहनों से आप थोड़ा सावधान जरूर रहें। अगर आप उनके साथ कोई पार्टनरशिप कर लेते तो वो पार्टनरशिप लंबी नहीं चलती, बल्कि बाद में आगे चलकर विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप ये देखिए कि आपके सप्तम भाव में राशि कौन सी और आपके सप्तमेश कौन है। अगर इनमें से ही कोई आपका सप्तमेश है, दोनों में से, तब हो सकता है कि इन दोनों का प्रभाव और गहरा देखने को मिलेगा। अगर आपका सप्तमेश कोई और दूसरा ग्रह है तो फिर इनका प्रभाव नॉर्मल रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों का बलाबल आपको देखना पड़ेगा, कितने बली हैं सप्तम में ये और आपका लगन कौन सा है। साथ साथ में अब आप अपने सप्तमेश की पावर को भी देखिए, सप्तमेश कितना मजबूत है, कहाँ बैठा हुआ है, उस हिसाब से भी इसके रिजल्ट डिसाइड होंगे।
मंगल आपकी कुंडली में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों का जो सपोर्ट आपको डेली लाइफ में या हमेशा ओवरऑल लाइफ में रहेगा ही रहेगा। लेकिन भाइयों के साथ कुछ पार्टनरशिप को लेके मतभेद हो सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा तनातनी का सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन साथी आने के बाद आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में, चाहे तो नॉलेज के मामले में देख लो, चाहे प्रोफेशन के मामले में देख लो, चाहे आप अपने कैरियर के मामले में या आप अपने बिजनेस में देख लो, इस प्रकार के आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना बन जाती है। ये कंजक्शन आपको बार बार मोटिवेशन देता रहेगा, आपको बार बार नॉलेज प्राप्त करने के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। इस कंजक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब मंगल आपकी कुंडली में जिन जिन भावों का स्वामी बन रहा है, आप उन भावों के ऊपर फोकस कीजिए। उन भावों से संबंधित रिजल्ट आपको शादी के बाद ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होंगे। भले ही आपको किसी भी प्रकार की ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ सकती है या ज़्यादा किसी के साथ तर्क वितर्क करना पड़ सकता है, बट ये कंजक्शन आपको हमेशा जीवन में कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा। अब ये कंजक्शन अगर आपके सप्तम में बन रहा है तो आप हमेशा ऊंचाइयों को छुएंगे जीवन में। राजनीति या बहुत ज़्यादा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कैरियर में बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना, आपको बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी, प्रमोशन भी आपको समय पर मिलता रहेगा, ये सब। तो ये कुछ हद तक आपको कैरियर के मामलों में बहुत अच्छे से सपोर्ट करके चलता है ये कंजक्शन। अब देखिए, बृहस्पति जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं तो मंगल एक बहुत ही फायरी एनर्जी है, और इस फायरी एनर्जी की वजह से मंगल जो बृहस्पति को प्रभावित कर रहा होता है इस कंजक्शन में, तो बृहस्पति के रिजल्ट जिस प्रकार से बहुत ही स्लो आ रहे होते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आते। फिर बृहस्पति के रिजल्ट आपको बिल्कुल समय पर मिलेंगे। अगर मंगल खराब हो गया है बृहस्पति के साथ तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और फिर हो सकता है कि आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा कलह का वातावरण बने, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, बहुत ज़्यादा विवाद की वजह से कभी कभी कोर्ट केस या इस प्रकार की स्थितियां भी बन सकती हैं। अब मंगल आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए, वरना तो आपके जीवन साथी को ये प्रॉब्लम करेगा। अगर मंगल आपकी कुंडली में केंद्र भाव का स्वामी तो ज़्यादा बेटर है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सप्तमेश कौन है, और सप्तमेश का संबंध मंगल के साथ कैसा है, बृहस्पति के साथ उसका संबंध कैसा है। फिर आपका जो प्लैनेट इनमें साथ में बैठा हुआ है, ये प्लैनेट दोनों के दोनों आपको देखने पड़ेंगे, यानी बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा बृहस्पति कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति अगर 6, 8, 12 के स्वामी हुए तो आपकी मैरिड लाइफ में समस्याएं ज़्यादा आएंगी, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक आपको अकेले रहना पड़ सकता है या बिना शादी के भी कभी कभी रहना पड़ सकता है। साथ साथ में ये मंगल और गुरु का जो कंजक्शन है, ये हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को, ये सबसे आपको अवगत कराता रहेगा। आप एक्चुअल में जान पाएंगे कि आप कौन हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपसे ये प्रयत्न करवाता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक रखेगा, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा सकारात्मक रखेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ऐसा जातक हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अगर उसको कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। ये स्थिति आपके मैरिज होने के बाद में कुछ हद तक चेंज भी हो सकती है, और जीवन साथी के साथ कलह की वजह से काफ़ी बार ऐसे जातकों के सेपरेशन हो जाते हैं या डिवोर्स जैसी स्थितियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही युति की बात कर रहे हैं। अब आपकी कुंडली में जो गुरु हैं, गुरु कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको विशेष मदद मिलेगी। अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस चलाते हैं उनके साथ मिलके, तो आपको ज़्यादा अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो ये कंजक्शन हाईली आपको प्रभावित करेगा। इस कंजक्शन के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब ये कंजक्शन आपको पॉलिटिक्स में या हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे लेकर जाएगा। इस कंजक्शन की वजह से आपको नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ हद तक कलह का वातावरण बन सकता है क्योंकि दोनों ही ग्रह फायरी हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी और चुनौतियों से आप अच्छे से निपट लेंगे। तो हमेशा ये आपको एक बल प्रोवाइड करता है। फिर हम मंगल की अगर बात करें तो मंगल 10th हाउस को देखते हैं, लगन और 2nd हाउस को देखते हैं। तो वाणी भी आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रखर होती है इस कंजक्शन की वजह से, और आप कभी कभी अपनी वाणी को सही दिशा में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आपको हमेशा उन्नति देगा, आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कैसी भी परिस्थितियां भले, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। फिर हम अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति यहाँ से देखेंगे लाभ स्थान को, तो हमेशा धन के चांसेस बनाएंगे। जैसे आप रियल एस्टेट से कमा सकते हो, आप किसी को कोई एडवाइस देके कमा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस डेवलप हो जाते हैं।
इसके अलावा आपका जो जीवन साथी होगा वो भी आपके जीवन में पैसा लेकर आएगा, धन लेकर आएगा। अगर स्त्री की कुंडली में ये कंजक्शन है तो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा धनवान होने के संकेत मिलते हैं या शादी के जस्ट बाद वो धनवान होने लग जाएंगे। फिर बृहस्पति जब 11th हाउस को देख रहे होते हैं, ऐसे में शादी के बाद ऐसे जातकों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। बृहस्पति जब लगन को देख रहे हैं, ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा सात्विक बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा और अच्छी प्रवृत्तियों वाला बनेगा। उसके बाद बृहस्पति देखते हैं थर्ड हाउस को बृहस्पति द्वारा देखे जाने की वजह से बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करता है। वास्तव में बृहस्पति आपको आपकी क्षमताओं से अवगत करवाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, आपको हमेशा मोटिवेट करके रखता है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी देता है, साथ ही भाई बहनों रिलेटिव्स के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने का आपको आशीर्वाद देता है। तो ये सब रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी मंगल और बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित हों। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।